द क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूज टिल कंट्रोलिंग। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, हमें ये बताना है, राइट? तो हमें पता है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो प्लानिंग के स्टेज से स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग पे तक कंटिन्यू रहता है, राइट? तो हमने क्या पढ़ा है कोऑर्डिनेशन के बारे में? हमने ये पढ़ा है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है, ये एक बाइंडिंग फोर्स है जो सारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एक्टिविटीज हो रही है, जितने भी एफर्ट्स हो रहे हैं, उनको इंटीग्रेट करता है, यूनिफाई करता है एक कॉमन डायरेक्शन में, राइट? तो जो कोऑर्डिनेशन है वो प्लानिंग से स्टार्ट होता है। हमें पता है कि जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है ये कौन डिटरमाइन करता है? हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी प्लान्स बनाती है, उस प्लान को, उसी प्लान के अकॉर्डिंग हम अपने ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट? हमने जो भी प्लान बनाया, हम प्लानिंग प्रोसेस में क्या करते हैं? हम अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, राइट? अब हम इस प्लान के बेसिस पे ही तो अपना ऑर्गेनाइजिंग का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, जॉब पोजीशन को क्रिएट करते हैं, अथॉरिटी को स्टैब्लिश करते हैं, राइट? अब हमने जो जॉब पोजीशन को क्रिएट करे हैं ऑर्गेनाइजिंग में, हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स को तो आपके स्टाफिंग के प्रोसेस में फिल करते हैं, राइट? पर्सन को राइट जॉब से मैच करा के, राइट? अब हमने जो लोगों को हायर किया है, जिन लोगों को हमने एम्प्लॉय किया है, हम उन लोगों को डायरेक्टिंग के प्रोसेस में क्या करते हैं? उनको डायरेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो सही डायरेक्शन में काम करे, सही तरीके से काम करे, राइट? एंड हमने क्या, उसके बाद हम क्या करते हैं? हम ये चीज इंश्योर करते हैं कि हमारा जो काम हो रहा है वो सही डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज को हम इंश्योर करते हैं कंट्रोलिंग के प्रोसेस में, राइट? हमने जो भी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट की थी, उस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से हम कंपेयर करते हैं अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को और चेक करते हैं अगर कोई डेविएशन है, कोई मिस्टेक्स है, उसको हम फाइंड आउट करके उसको हम करेक्ट करते हैं, ठीक करते हैं, राइट? तो आप देखो कहीं ना कहीं ये सारे फंक्शंस है, चाहे वो प्लानिंग का हो, ऑर्गेनाइजिंग का हो, स्टाफिंग का हो, डायरेक्टिंग का हो या कंट्रोलिंग का हो, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। हमने प्लानिंग के बेसिस पे ऑर्गेनाइजिंग करी, ऑर्गेनाइजिंग के बेसिस पे हमने स्टाफिंग करी, स्टाफिंग के बेसिस पे हमने डायरेक्टिंग करी और डायरेक्टिंग के बेसिस पे हमने कंट्रोलिंग करी, राइट? तो अगर ये सारे फंक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम अपने गोल्स को अचीव कैसे कर पाएंगे? अगर इन सारे फंक्शंस के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, अगर वो सब अपने अपने डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और जरूरी नहीं कि ये सारे फंक्शंस कोई एक ही मैनेजर परफॉर्म करे, ये भी मैंडेटरी नहीं है। जो आपकी प्लानिंग है ये टॉप लेवल करता है, राइट? जो आपका से ऑर्गेनाइजिंग है या फिर जो आपका स्टाफिंग है ये आपका मिडिल लेवल करता है, राइट? जो कंट्रोलिंग है और जो आपका से डायरेक्टिंग है ये आपका लोअर लेवल भी कर सकता है, राइट? तो यहाँ पे ये सारे फंक्शंस अगर कोई एक इंसान परफॉर्म नहीं करेगा, तो जब जो अलग अलग लोग परफॉर्म करेंगे ये सारे फंक्शंस, जब तक वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तब तक हम अपने गोल्स को कैसे अचीव कर पाएंगे, राइट? तो अपने गोल्स को स्मूथली अचीव करने के लिए ये जरूरी है कि ये सारे फंक्शंस का जो फोकस हो वो एक डायरेक्शन में ही हो, राइट? सो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो प्लानिंग का हो, ऑर्गेनाइजिंग का हो, स्टाफिंग का हो, डायरेक्टिंग का हो या कंट्रोलिंग का हो, ठीक है? सो हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है?